नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 25 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने बीएचयू एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बीएचयू यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित सवालों पर आधारित जवाब दूं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 19 अगस्त 2023 को हम लोगों ने बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस रेगुलर प्लस पेड बीएचयू मेन कैंपस एंड सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिलाकर के जिन 380 लोगों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, उसमें से मात्र 255 विद्यार्थियों ने अपनी फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने शाम 6 बजे तक किया था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं थोड़ा और विस्तृत रूप से इन 380 में से 255 फीस जमा करने वाले विद्यार्थियों की स्थिति को आपको समझाऊं, तो इसमें से एफएमसी में कुल 28 बच्चों ने फीस जमा की, एमएमबी में कुल 6 बच्चों ने फीस जमा की, वहीं वीसीडब्ल्यू में, वहीं वीकेएम में कुल 55, वीसीडब्ल्यू में कुल 72 और एएमपीजी में जहां 33 बच्चों ने फीस जमा की, वहीं डीएवी में कुल 61 बच्चों ने अपनी फीस जमा की। प्रिय विद्यार्थियों, यह सभी जो कैंडिडेट्स हैं वह इन सभी कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड प्लस सभी कैटेगरी को मिला करके इतने बच्चों ने अपनी फीस जमा की थी। प्रिय विद्यार्थियों, रेगुलर जो 7th राउंड का जो रिजल्ट है और जो 7th राउंड का जो कट ऑफ है वह अभी जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके घोषित होने की संभावना जहां तक मुझे लग रहा है कि 21 अगस्त 2023 को ये 7th राउंड रेगुलर का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है और इसका जो कट ऑफ है वह भी जारी किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ एक मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी या पीसी कैंडिडेट का जो शुरू में सबसे पहला राउंड चला था, उसके बाद 2nd राउंड का जो रिजल्ट था अभी तक घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि उसके बाद से रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वो चल रहा था, जबकि पीसी का या पीडब्ल्यूडी का 2nd राउंड तक का कट ऑफ जारी होना था, जैसा कि बुलेटिन में लिखा गया था। तो इस समय पीडब्ल्यूडी या पीसी का जो बचा हुआ 2nd राउंड का जो रिजल्ट है वह कल देर रात घोषित कर दिया गया है और इस कट ऑफ में आने वाले सभी पीसी कैंडिडेट्स को उनके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह फीस 21 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक निश्चित रूप से जमा करना है यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दूं, तो बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जिन बच्चों ने डेटा गलत भरा था या उनके डेटा में कुछ एरर पाया गया है, के साथ ही साथ उस बच्चे के डेटा के साथ साथ एनटीए के डेटा में कुछ गड़बड़ी है, तो इस तरह से कैंडिडेट एंड एनटीए के डेटा में मिसमैच होने के कारण कुछ सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय ने पहल की और इस सुधार के जरिए आपको, यानी जिन बच्चों ने पीजी में अलग अलग विषयों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उनके डेटा में गड़बड़ी पाई गई है, उन बच्चों को अपने डेटा में सुधार करने के लिए पुनः आपको अंतिम मौका प्रदान किया जा रहा है। यानी आप अपने इस डेटा में, अपने इस सूचना में अंतिम रूप से सुधार कर सकते हैं और
इसमें सुधार करने का जो अंतिम समय दिया गया है बीएचयू के तरफ से वह 21 अगस्त 2023 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रात 12 बजे तक यानी 21 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक आप अपने रजिस्ट्रेशन में अपने पोर्टल के थ्रू जाकर के सुधार कर सकते हैं, जिसके लिए बीएचयू ने आपको अंतिम मौका दिया है। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ऐसे बच्चों की एक लिस्ट जारी की गई है जिन लोगों ने पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन किया था, और इस लिस्ट में ऐसे बच्चों का पूरा नाम जारी किया गया है। नाम के साथ वो लिस्ट जारी किया गया है और इसमें पीजी के सभी कोर्स सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो, सारे सब्जेक्ट्स में जिन लोगों में गड़बड़ी पाई गई है उनके नाम की एक सूची जारी की गई है। और यह सूची जो है, यह जो लिस्ट है वह कुल 19 पेज का है और उसमें 1013 ऐसे बच्चे हैं जिनके डेटा में गड़बड़ी पाई गई है। तो आप सभी 1013 बच्चों से निवेदन है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन में अपने डेटा में 21 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक निश्चित रूप से सुधार कर लें, अन्यथा आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बार डेट बीत जाता है उसके बाद आप का जो एडमिशन है वो बीएचयू के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अतिशीघ्र अपने डेटा में, अपने रजिस्ट्रेशन में आप सुधार करें। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी का जो काउंसलिंग है, जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 24-25 अगस्त 2023 तक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर अगर हम पीएचडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो पीएचडी इस बार सीयूईटी रेट के रूप में 9 अगस्त 2023 का निकल चुका है, जिसके भरने का लास्ट डेट 8 सितंबर 2023 निर्धारित किया गया है। और मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि इस बार सीयूईटी के थ्रू रेट यानी पीएचडी का एडमिशन होगा, जिसमें कुल 4 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू को शामिल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था कुछ एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, लेकिन मैं पहला सवाल लूँ उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं जिनका उत्तर मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में कई बार दिया है। कृपया आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपके सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने आज के वीडियो में कुल 11 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लिया है जो कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हैं, कहीं न कहीं बहुत विद्यार्थियों के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आप जानना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल लेते हैं जो श्रेया जी के तरफ से पूछा गया है कि सर पीसी के सारे बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा? देखिए, जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया गया है कल देर रात, और आपके पास यानी कट ऑफ में आने वाले बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है, यानी पीसी के या पीडब्ल्यूडी के इस सेकेंड राउंड के रिजल्ट में पीसी के अंतर्गत भरे गए सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी हमारी सीट पीसी कैंडिडेट के लिए या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा, उतना ही बच्चों को कट ऑफ में आने के बाद ही उनको सूचना भेजी गई है फीस जमा करने के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का इंडेक्स इस पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ के अंदर आया होगा, जितनी हमारे पास पीडब्ल्यूडी की सीट होगी अलग अलग कोर्सेज में, उतने बच्चों को ही फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है, उनका एडमिशन लिया जाएगा। वहीं इन्हीं श्रेया जी का ही दूसरा जो प्रश्न है, ये जानना चाहती हैं कि 7th राउंड का जो रिजल्ट है वह कब तक आएगा? देखिए, 7th राउंड का रिजल्ट और 7th राउंड का कट ऑफ
ये दोनों मुझे लग रहा है 21 से 22 अगस्त 2023 तक आने की पूरी संभावना है प्रिय विद्यार्थियों। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो रंजना यादव जी ने पूछा है कि सर पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म कब निकलेगा और क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए, मैं जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इस समय जो पीएचडी CUET के थ्रू निकला हुआ है, जिसका लास्ट डेट जो है 8 सितंबर 2023 निर्धारित किया गया है। पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का जो फॉर्म होता है वह हर साल जनवरी के महीने में निकलता है, तो इस बार भी संभवतः जनवरी के महीने में पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म आना चाहिए, लेकिन इसमें किसी तरह का सुधार होगा या किसी तरह के नियम में परिवर्तन होगा, यह BHU या अन्य विश्वविद्यालयों या NTA या CUET द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा प्रिय विद्यार्थियों। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो रजनी बिंद जी ने पूछा है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। हमने इसका उत्तर पहले भी बताया था, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई प्राविधान नहीं है। जिन लोगों ने अपनी फीस जमा कर दी है, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, सब कुछ सही है, उन लोगों को अगली सूचना का इंतज़ार करना है। जब आपको पोर्टल पर अगली सूचना बची हुई फीस को जमा करने की भेजी जाएगी और संबंधित सेंटर या कॉलेज में रिपोर्ट करने की भेजी जाएगी, तब आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सेट फोटो स्टेट के साथ जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज में दिए गए दिन को और दिए गए समय पर उपस्थित होना है। यही फिजिकल वेरिफिकेशन है और इसके अलावा कोई भी प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो प्रतिष्ठा घोष जी, कुमकुम सोनी जी, समीक्षा आर्या जी, ये सभी लोग जानना, कई सारे सवाल इन लोगों ने पूछा है। पहला जो हिस्सा है सवाल का वो है कि सर मॉपअप में भी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया होगी। देखिए, मॉपअप राउंड जो होगा वह लगभग कुछ सीटों के खाली रहने पर ही किया जाएगा, यानी ज़्यादातर सीटें हमारी रेगुलर राउंड से ही भर ली गई हैं। बची हुई सीट के लिए मॉपअप राउंड करने का प्राविधान है, जैसा कि BHU के बुलेटिन में भी 2023 के बुलेटिन में भी लिखा गया है, 2 राउंड मॉपअप राउंड के चलने से संबंधित। तो मॉपअप राउंड में हर कॉलेजेस में रेगुलर प्लस पेड में बची हुई सीटों के लिए होना सुनिश्चित है, जो 2 राउंड चलेगा। लेकिन मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन जो होने की संभावना है, हालांकि जैसे रेगुलर राउंड में अपग्रेडेशन की सुविधा थी, वैसे मॉपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन की सुविधा होगी, लेकिन रेगुलर की तुलना में मॉपअप राउंड में अपग्रेड होने की संभावना कम होगी, क्योंकि उसमें वही बच्चे आएंगे जो बहुत परेशान हैं और किसी भी कीमत पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जब सभी लोग परेशान हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और हाई इंडेक्स वाले बच्चे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एडमिशन लेकर के ये छोड़ेंगे तब आप अपग्रेड करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर राउंड की तुलना में मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन तो होगा, लेकिन इसकी संभावना कम रहेगी। वहीं दूसरा जो प्रश्न आप लोगों ने किया है कि जो मॉपअप राउंड है इसकी सूचना कब तक आएगी, तो मुझे लग रहा है कि मॉपअप राउंड के बारे में 23 अगस्त तक कोई न कोई सूचना निश्चित रूप से आ जानी चाहिए। अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। वहीं तीसरा जो प्रश्न है आप लोगों का कि मॉपअप में रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस क्या फिर से भरना होगा? बिल्कुल भरना होगा। यदि आप मॉपअप राउंड में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मॉपअप राउंड में आपको पुनः 1000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बची हुई सीट पर आपके इंडेक्स एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर एडमिशन लेने का मौका आपको दिया जाएगा। यदि आपका इंडेक्स उस कटऑफ के बराबर रहेगा, बची हुई सीट में यदि आप रुचि रखते होंगे,
तो और जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है वहाँ आप एडमिशन लेने के लिए तैयार होंगे, तब आपका एडमिशन मॉपअप के थ्रू किया जाएगा या आप मॉपअप के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो ग्लोबल जी के तरफ से आया है कि सर क्लासेस कब से शुरू होगी। हालांकि इसका जवाब भी मैंने बहुत बार दिया है कि इस समय जिन भी बच्चों का यूजी और पीजी का एडमिशन हो रहा है, आपकी क्लासेस मुझे लग रहा है कि 10 सितंबर 2023 से प्रारंभ होंगी, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट सेमेस्टर का वह भी नवंबर दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। वहीं अगला सवाल जो श्री पूजन जी ने पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। देखिए, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका तब होगा जब आप एडमिशन की सारी प्रक्रिया हो जाएगी और बीएचयू की तरफ से आपको सूचना दी जाएगी। जिस भी कॉलेज में या जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है, दिए गए समय पर दिए गए डेट पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस एक सेट फोटो स्टेट के साथ जाना है। मैं बहुत ही जल्दी बता दूं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, फ़ी रिसिप्ट होना चाहिए जो आपने कमिटमेंट फ़ीस जमा की थी, सब्जेक्ट एलोकेशन पेपर आपके पास होना चाहिए, स्लिप आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप किसी कास्ट का विशेष छूट लेना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट यदि आप उस दायरे में आते हैं, टीसी, सीसी, और यदि आप दूसरे स्टेट के हैं तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि जिन बच्चों का गैप है, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद गैप है, क्या उनको गैप सर्टिफिकेट भी देना होगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर संबंधित कॉलेज आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगता है तो गैप सर्टिफिकेट बनाने की व्यवस्था महाविद्यालय स्तर पर की गई रहती है। आप वहाँ से संबंधित जो भी अधिकारी रहते हैं, जिनको वहाँ पर अथराइज्ड जो लोग होते हैं, उनकी व्यवस्था रहती है। आप वहाँ से गैप सर्टिफिकेट बनवा करके जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने जितना भी सर्टिफिकेट का नाम हमने बताया, इन सारे सर्टिफिकेट्स का ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ सभी का एक सेट फोटो स्टेट भी आपके पास होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो सत्यम कुमार दीपांकर जी ने और अवनीश मिश्रा जी ने जानना चाहा है कि सर जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, यानी जिनका इंडेक्स लो है, क्या वो भी मॉपअप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका इंडेक्स लो है, उस कंडीशन में भी आप जो है मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मॉपअप राउंड में बचे हुए वो सारे बच्चे भी रहेंगे जिनका किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस नहीं हो पाया, या रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस भरने के बाद भी एडमिशन की प्रक्रिया में शरीक नहीं हो पाए, उनको पता नहीं चला। तो इन सारे छूटे हुए हाई इंडेक्स के बच्चे भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। और वहीं जिनका एडमिशन रेगुलर राउंड में नहीं हो पाया इंडेक्स कम होने की वजह से, तो लो इंडेक्स वाले भी मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका मॉपअप राउंड में भी एडमिशन आपके इंडेक्स एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर बची हुई सीटों के लिए ही किया जाएगा। तो बची हुई सीटों के लिए हाई इंडेक्स वाले बच्चे यदि मांगते हैं तो लो इंडेक्स वाले बच्चों को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि कितने हाई इंडेक्स वाले किस सब्जेक्ट को मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये तो जब एडमिशन होगा, बच्चे फीस जमा करेंगे, तब हम बता पाएंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है कि आपका नंबर कम भी है तो भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 रुपये के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं विवेकानंद सिंह जी और अंकिता पांडे जी का सवाल है कि सर पीजी की काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू होगी। देखिए, पीजी की काउंसलिंग के लिए जो डेटा मिसमैच हुआ है कैंडिडेट एंड एनटीए की तरफ से, उसको सुधारने का अंतिम मौका काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आप सभी को दिया। जैसा मैंने पीछे भी बताया
कि 1000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 19 पेज में पूरा लिस्ट जारी हुआ है। आप सभी लोगों को 21 अगस्त 2023 तक अपने डेटा में सुधार करना है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 24-25 तक निश्चित रूप से पीजी की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए सारे डिपार्टमेंट में। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो समीक्षा आर्या जी ने पूछा है कि सर हॉस्टल जो अलॉटमेंट है क्या वो क्लासेस शुरू होने के बाद किया जाएगा? समीक्षा जी, ऐसा नहीं है। आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में पूर्ण कर ली जाएगी, क्योंकि जब तक आपको रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक आप कहाँ रह कर के क्लास करिएगा। तो इसलिए आपको एडमिशन होने के बाद, जैसे ही एडमिशन कंप्लीट होता है, उसमें कई स्टेप में जो है हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मुझे लगता है 2-3 राउंड में हॉस्टल जो लोग भी एलिजिबल होंगे उनको हॉस्टल दे दिया जाएगा, और जिससे बच्चे हॉस्टल में रहते हुए अपनी क्लासेस समय से कर सकें। वहीं अदिति गुप्ता जी का सवाल है कि सर जिसका एडमिशन हो चुका है क्या वो भी मॉपअप राउंड में भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? अदिति जी, जिनका एडमिशन हो गया है वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये करा करके 1000 रुपया दे करके करा करके क्या मिलेगा उनको? अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन इसलिए हुआ क्योंकि आपका इंडेक्स एडमिशन होने वाले कटऑफ के अंदर था। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन ऐसे सब्जेक्ट में हो जाता है जो उनको पसंद नहीं होता है, या किसी ऐसे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है जो उनको पसंद नहीं है, या उनका एडमिशन पेड में हो जाता है जो उनको पसंद नहीं है। तो आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं, पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, पेड से रेगुलर सीट में एडमिशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मॉपअप राउंड में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि मॉपअप राउंड में चूँकि बचे हुए सारे इंडेक्स वाले बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका प्रश्न ये रहता कि क्या मॉपअप राउंड होने के बाद भी रेगुलर राउंड चलाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एक बार मॉपअप राउंड की शुरुआत हो गई तो बची हुई सीट को मॉपअप राउंड के द्वारा ही पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मॉपअप राउंड के द्वारा सीट नहीं भरी या कुछ और होता है तो फिर रेगुलर राउंड चलने की बात होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड कराया जाएगा। वहीं अंतिम सवाल जो किया है वो दिव्या तिवारी जी ने किया है कि सर वीकेएम का जो हॉस्टल फीस है वो कितना है? दिव्या जी, मैं बता दूं कि एफिलिएट बीएचयू मेन कैंपस में हॉस्टल की व्यवस्था आपको रहती है, जहां पर 5000 रुपये प्रति वर्ष में आपको हॉस्टल मिलता है। यह बात अलग है कि खाने पीने यानी मेस की सुविधा आपको अलग से पे करना होता है। वहीं अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेज में मात्र 2 कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, जो वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में यह सुविधा है। तो वीकेएम और वीसीडब्ल्यू दोनों में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति वर्ष हॉस्टल की फ़ीस है। और यह बात अलग है कि यहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा इतने में ही दिया जाता है, आपको अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि बीएचयू बुलेटिन 2023 में जारी नोटिफिकेशन प्लस एडमिशन में बैठने के कारण मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एडमिशन से संबंधित तमाम तरह के सवालों का समाधान करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपको बीएचयू से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित कोई आपके सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।